भी होगी, जो भी स्पीकर महोदय और ये समझेंगे। यही जो लास्ट स्थिति है ना, सुनिए, यही जो वक्त है, मैं इसी पर आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं जोड़ नहीं रही सर, एक मिनट सुन लीजिए ना, मैं जोड़ नहीं रही, मुझे तो दिख रहा है, मैंने उस पर बस आपसे सवाल पूछा। मसले पे आ रहा हूँ, प्रताप जी के मसले पे। आपने कहा कि उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन गलती तय होगी तो होनी चाहिए ना। मुझे एक चीज समझाइए, आप मोहित्रा जी के केस से जोड़ना चाहते हैं उससे। मोहित्रा जी ने क्या किया? मोहित्रा जी ने अपना पासवर्ड किसी एक दुबई में हमला हो गया, आप कह रहे हैं वो शर्मनाक है। मैं सवाल कर रही हूँ, वो जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए। दुबई में बैठे हुए एक उद्योग घराने को उसका पासवर्ड दिया, जो कि नियम के अनुसार, आज के मुकाबले में नियमों के अनुसार भी मोदी जी की 3 गारंटियां, यहाँ पर क्या स्थिति है, उनको भी पूरा यकीन हो गया। गलत है, जो मोदी जी को महान कहते थे और 2013 में 3 साल के लिए हर जात जमात और धर्म का आदमी मोदी जी महान कह करके इनके साथ जुड़ा। मगर जो इनकी 3 गारंटियां हैं वो आज हर आदमी समझ रहा है, मगर डर के मारे कह नहीं रहा है, क्योंकि जो मोदी जी के खिलाफ इन 3 गारंटियों के खिलाफ एक बात भी कहेगा तो वो पछताएगा, या अपनी जान गंवाएगा या जेल में उम्र बिताएगा। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी जुर्म अगर 2013 के बाद हुआ तो वो 3 गारंटियों के साथ हुआ। उनके जिम्मे ये तीनों बातें लगाई जाएंगी। पहला, नेहरू गांधी खानदान, दूसरा मुसलमान और तीसरा पाकिस्तान। जबकि हमारे अभियान के मुताबिक, सूफी सुन्नी जमात के अभियान के मुताबिक, भारतीय संविधान की 2 आंखें सनातन और इस्लाम है, और वैदिक इस्लाम भारत की शान है। आज वो वक्त आ चुका है, क्यों कि 2013 से भी हम भी मोदी जी को महान कह करके आपके साथ जुड़े। 3 साल का हमने साथ दिया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 3 गांव में हमें ये मोदी जी की गारंटियों का चेहरा नजर आया कि जो भी जुर्म 3 गांव यानी गाय, गोत्र और गांधी के नाम पर हुआ तो वो कांग्रेस और मुसलमानों के जिम्मे लगाया गया। आज की ये बहस में भी जो कहने वाले उन्होंने, मैंने भी अपने इस अभियान में लिखा, मैं भी एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनने की दौड़ में था। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की दौड़ में मुझे 2 बार इन्हीं 3 गारंटियों की वजह से पछाड़ा गया, क्योंकि जो मुसलमान मोदी जी के साथ जुड़ा वो 3 बातों के लिए जुड़ा। औरत, औहदा और पैसा। जो मोदी जी ने कानून बनाए, हम जो उन कानूनों को देख करके मोदी जी को महान कहा, और इस कानून को ही भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान कहा, जिनमें बाबरी मस्जिद विवाद, 3 तलाक, मुत्ता हलाला लव जिहाद और धर्म परिवर्तन। मैंने 16 फतवों
के आधार पर चैलेंज किया। रसूलुल्लाह के दीन की तरफ से मुल्ला के दीन को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, एक किताब के जरिए, वैदिक इस्लाम के जरिए, वार्ड के उलमाओं को, मगर हर मुल्क में मुल्ला का दीन जो है हावी हो गया। वही मुल्ला का दीन अहले बैयत पर करबला के मैदान में गालिब हुआ। उस वक्त दो शक्लों में, वो दो शक्लें थी, इब्न वहाब नजदी और दूसरा बातिल यजीदी, और तीसरा जब भारत में ये दीन इस्लाम वली हिंद पिराने पीर जनाब दस्तगीर की तरफ से और औलिया 370 औलिया जाहिर और बातिन भारत में आया, जिन्होंने वैदिक इस्लाम का पाठ पढ़ाया और इनके करिश्मों को देख करके, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को देख करके हर सनातनी भी इस्लाम में दाखिल हुआ। अब जिनको जबरन, जो तीन चीज़ों के लिए चाहे हिंदू बने उस वक्त, अब जो हिंदू बने तो वो भी तीन चीज़ों के लिए बने, औदा, औरत और पैसे के लिए। उस वक्त जो मुसलमान बने थे मुगलों के वक्त, वो भी इन तीन चीज़ों के लिए बने थे। आज जो कुछ भी हो रहा है वो संविधान के खिलाफ हो रहा है। अगर इसके बारे में कोई बात करेगा तो वो या जेल जाएगा या मेरी तरह मौत का इंतजार करेगा, क्योंकि मौत तो मोमिन के लिए जन्नत का दर दिखाती है और दुनिया मोमिन के लिए कैद है। ये हमारे वली हिंद का फरमान था। इसलिए किसी भी धर्म को इस्लाम ने बुरा नहीं कहा। ये शांति का पैगाम है। बुरा किन्होंने कहा? इन तीन कैटेगरियों में। और अब जिस वक्त 2019 में इन तीन जो जितने भी फतवे मैंने दर्शाए, जब मैंने इनका ऐलान किया और मुझे आचार्यों द्वारा, जिनमें बेदंती जी महाराज और आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनमें इंद्रेश जी और हिंदुत्व और आरएसएस के निर्देशक अध्यक्ष सनातन के नाम पर मोहन भागवत जी, मैंने तीनों को अपनी किताब के जरिए, हदीस व कुरान के जरिए, नबी के फरमान के जरिए प्रमाणित करके दिखाया कि नबीउल अव्वलीन, आखरीन और हयातुन नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो रसूल की बात पर जिसको यकीन नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए इन लोगों ने मेरे खिलाफ फतवा दिया, फतवा कत्ल का भी दिया। अरशद मदनी की जितनी जमात गांव-गांव तक फैल चुकी थी, तबलीगी जमात अपने आप को जमीयतुल उलमाए हिंद
कहने वाली जमात, देवबंदी जमात, मौलाना साद की जमात, ये गांव में भी आई और गांव में मुझे घेरा गया और मेरे पूरे परिवार को अपने साथ मिला करके मेरा दुश्मन बना दिया। और अल्लाह ने मुझे मेरा इम्तिहान इतना सख्त कर दिया कि जो आज भी मैंने इससे पहले मेरे यहाँ हमारे जितने भी कांग्रेस के मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी NGOs, यूनियनों, संगठनों का अध्यक्ष बनकर बिताई। 40 साल की सर्विस के दौरान भी, जिनमें आयुर्वेद संघ, भारतीय किसान यूनियन, इसके अलावा मोदी मिशन, मुस्लिम मोर्चा, इसके अलावा अल्पसंख्यक विकास कमेटियों का मैं अध्यक्ष रहा और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने इनका मोदी जी का ये इन फतवों पर खुश होकर के मैं ये दीन इस्लाम का सबसे बड़ा फतवा था और मैंने वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक ये साबित किया कि धर्म के ऊपर कोई भी बहस हो तो वो धार्मिक किताबों से होनी चाहिए, मगर इनका जो मोदी मीडिया या गोदी मीडिया बन गया, जिनमें विशेषतर इंडिया टीवी, उन्होंने जिस वक्त फतवा दिखाया और मैं अपने 16 फतवों की उनसे दरख्वास्त करता रहा कि जिन लोगों को अलिफ, कुरान का अलिफ नहीं आता और जिन हिंदू धर्म गुरुओं को ओम का अर्थ नहीं आता, आप उनसे बहस न कराएं। और ये दीनी नफरत जो है, अब दीन का भी कईयों को अर्थ नहीं आता। दीन का अर्थ व्यवस्था है, कानून है और दीन इस्लाम शांति का पैगाम है और UCC का कानून है, जिसको लेकर के आखिरी पैगंबर, जिसको ऋग्वेद में अष्टगुण युक्त बताया और 18 किताबों ऐसी वर्ड में लिखी गई जो इनकी एक बात को भी झुठला नहीं सका। यहाँ तक कि चाहे धार्मिक बात हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। राजनीतिक बात सबसे बड़ी हजूर ने जो कही कि नाअहल की इक्तदा मेरे दीन को कुबड़ा कर देगी। नाअहल का मतलब अकुशल है। एक सूत्रीय कार्यक्रम हमने अपनी सुन्नी सूफी सनातन जमात की तरफ से हिमाचल में राजा बीरबल सिंह को दिया और उसके बाद केंद्र में मोदी जी को दिया कि ये जो नाअहल हैं, जो औहदे और पैसे के लिए ये लफ्ज़ियादी हैं, जितने भी, चाहे कांग्रेस में हो चाहे उसमें हो, इनको हमारी मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष ना बनाया जाए। मगर इन्हीं को मोदी जी ने गोद में बिठा करके हमारे अकीदे को, हमको और हमारे इस विश्वास को तोड़ दिया कि कुटुंबकम की ये बार बार ये करते हैं। तो उसके जवाब में हमने ये कहा कि जो धर्म व्यक्ति विशेष के फैशन को देख करके, स्टाइल को देख करके उसको धर्म का नाम दिया जाता है, वो धर्म के नाम पर ही अधर्म है। जैसे 2 बातें 1857 से लेकर के आज तक मैंने लिखी और इन बातों की वजह से मुझे मौत का पैगाम, जिसको कहते हैं, इनकी तरफ से वो मौत का पैगाम है
और मेरी तरफ से वो शहादत का पैगाम है। मेरा दिल इतना निडर हुआ